हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संविधान के वो प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ये प्रश्न बार बार आते ही रहते हैं। यदि आपने संविधान पढ़ा है और आपको संविधान के ये प्रश्न आने ही आने चाहिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और मैं आपको वो सभी के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप 2 नंबर पीछे जाएँगे। एक तो वो पीछे जाएँगे जो ये सभी कर देंगे, और एक आप वो पीछे जाएँगे 1 नंबर जो आप नहीं कर पाएँगे। तो आपको मेरिट में 2 नंबर से महत्व मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, और बने रहिए अंत तक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर वन है आपका सरदार पटेल। ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और डी है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका, जी हाँ, तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर वन है आपका राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या? राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका एकता और अखंडता पर। ऑप्शन नंबर बी है बहुमत। ऑप्शन नंबर सी है आपका सर्वसम्मति। और डी है आपका सहमति और समायोजन। अब देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट क्या? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं, यानी देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन आपको वही, ये कहीं ना कहीं हर किसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा संविधान जिसमें पूछा गया है उनमें आपका ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी ये आए हुए प्रश्न एक साथ कुछ संकलित किया है। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है आपका 10, बी है आपका 12, फिर है 13 या 15। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट क्या? डी ऑप्शन क्या? डी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी संख्या कितनी थी? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखें क्या है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? जे बी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? तो ऑप्शन है आपका मराठी, सिंधी, नेक्स्ट हिंदी और गुजराती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी सिंधी में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई। ऑप्शन एक है प्रथम संशोधन द्वारा, बी है 8वें संशोधन द्वारा, सी है आपका 9वें संशोधन द्वारा, और डी है आपका 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट, ऑप्शन हो जाएगा राइट 1, यानी ये प्रथम संशोधन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ पे, हाँ आविर्भाव हुआ, यहाँ पर देख लेंगे अंतरकालीन है, संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 या नेक्स्ट डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है 18 फरवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, किसका प्रभाव नहीं झलकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या, इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन की क्रांति नहीं झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में देखने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसको, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का, उच्चतम न्यायालय में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया गया, किस वाद में प्रतिपादित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर यानी बंगाल क्या है, बलवंत राय मेहता समिति बनाम पंजाब राज्य, अशोक मेहता समिति, केशवानंद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी राइट हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो कितनों ने हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी 262, 284, 287 या 289। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 284 लोगों ने यहाँ पर क्या हस्ताक्षरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? तो इसका देखेंगे, उसके सदस्य यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं और इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? किस भाग में, यानी किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है? भाग 3 सेक्शन 4, भाग 20 और भाग 21। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्य संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका राइट? देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्या 10वीं अनुसूची, दल बदल 10वीं अनुसूची। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको लास्ट में याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए, स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग या सर्वदल सम्मेलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी 1924। नेक्स्ट आंसर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? इसका क्या हो जाएगा? देखिए 42, 34, 48 या 40। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी यानी 48 है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस बार आखिरी बार मिली? तो यानी 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949 और
24 जनवरी 1950 या 25 जनवरी 1950? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान जनरल नॉलेज क्या है? यहाँ पर देखें क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? तो इसका देखेंगे, ऑप्शन ए है 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, या क्या था देखेंगे। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन देखेंगे 5, 7, 9 या 11। तो इसका राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? तो देखेंगे 12 जनवरी को, या 18 फरवरी, या 14 अप्रैल, या 23 जनवरी। ये शायद है सभी को ये आता होगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष व प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, बी.एन. राव, या महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? सभी लोग बताएंगे फास्ट। और इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है और ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक आयोग की, या फिर भाषा आयोग की, या फिर आपका क्या है ऑप्शन लास्ट, राज्यपाल की। तो देखेंगे कौन किसकी बात की जा रही है? राष्ट्रपति की बात की जा रही है। तो राष्ट्रपति किसकी नहीं करते हैं? तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा, या फिर भारतीय संसद के द्वारा? तो बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारतीय यानी संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, संबंधित राज्य का राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, या राज्य विधान मंडल। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा? क्या संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आपको शायद सभी को ये पता होगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ कब? लागू हुआ भारत का संविधान? तो बताएंगे आप सभी लोग बताएंगे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1948, या 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, भारत का संविधान लागू हुआ तो बताएंगे आप सभी लोग कब हुआ? और ये हुआ है आपका 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। तो इसमें कौन नहीं था? ये आपका जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना होता है 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में, या 6 महीने में? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी यानी 6 महीने के अंतराल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है, तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, उपरोक्त दोनों को, या इनमें से किसी को भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो इसका देखेंगे कार्यपालिका का यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद और या मुख्य न्यायाधीश। तो इसका कौन होता है, तो ये होता है आपका राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका प्रधान किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री या लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखेंगे किसको बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, प्रधानमंत्री को। किसको, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है, राज्यों की विधानसभाओं का, भारतीय जनता का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का, या राजनीतिक दलों का, किसका करता है, तो राजनीतिक किसका, ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता का। किसका, भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं, तो किसके लिए हैं, तो उच्च न्यायालय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, सरकार के लिए या राष्ट्रपति के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी किसके लिए हैं, सरकार के लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 39 नंबर है, किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रधान किसे माना जाता है, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को या राष्ट्रपति को। तो किसको माना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ए, यानी राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब, जनवरी 22 1946 या जनवरी 22 1947 या जनवरी 20 1947 या जुलाई 26 1946। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत या उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, कौन सा, प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 की तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखेंगे ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर डी यानी सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये उस दिन उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उस दिन उस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को ही चुन लिया गया था। लेकिन अगली बार स्थायी रूप से, अगर अस्थायी की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा है, लेकिन अगर स्थायी की बात की जाती हो तो राजेंद्र प्रसाद को अगली बार में चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान में संसद में कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है, कितने लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था की गई है। तो देखेंगे 12 लोग, 14 लोग, 2 लोग या 24 लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 14 लोग। कौन, 12 लोग लोकसभा से, 12 लोग
प्लस 2 एंग्लो इंडियन और कला साहित्य से 5 विषयों से जाते हैं आपके 12 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक नहीं, संविधान सभा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 108, 110, 173 या 166। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, आहूत करता है दोनों सदनों के लिए। और क्वेश्चन नंबर है 46, 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित हैं? तो देखिए, पंचायत सहकारी समिति, सहकारी समिति पंचायत, या पंचायत पंचायत, या सहकारी समिति या पंचायत। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी यानी सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से, सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार क्षेत्राधिकार से, या जम्मू कश्मीर और विशेष स्थिति से, या फिर चुनाव आयोग से। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्या? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मौलिक अधिकार, या फिर आपका न्यायिक समीक्षा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी न्यायिक समीक्षा। क्या? न्यायिक समीक्षा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंधित है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो अपीलीय न्यायाधिकार, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार, या रिट न्यायाधिकार। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें वी राइट। क्या? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किस देश से संबंधित लिया गया, मतलब किस देश से लिया गया, यानी राज्यपालों की जो है नियुक्ति प्रावधान कहाँ से, किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, अमेरिका, आयरलैंड और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से, यदि इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं बहुत ही जल्द आए हुए प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर के आऊँगा इसका अनुच्छेद रिवाइज करवाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।